अग्नि पर्वत में विस्फोट, ज्वालामुखी ब्लास्ट का रिकॉर्ड। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा, धूल धुएं का तूफान बहा। अफार में फटा ज्वालामुखी, दिल्ली जहरीली राख से भरी। बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है। अभी आप देखें तो पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। 10,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी, देश की राजधानी में अफरा तफरी। 10,000 साल से सोए ज्वालामुखी ने भरी हुंकार, धरती के नीचे से निकला धूल और धुएं का गुबार। जयपुर से दिल्ली तक हाहाकार। कुछ जगह सूरज के रंग में बदलाव या हल्की राख गिरने की संभावना है। बात अगर एयरलाइन की जाए तो डीजीसीए ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर इंजन का फ्यूल बदलने के लिए भी कहा गया है। भारत की तरफ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टूटी मुसीबत। अफ्रीकी देश इथियोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की धमक दिल्ली तक सुनी जा रही है। दिल्ली से करीब 4,000 किलोमीटर दूर हेली गुब्बी ज्वालामुखी में हुए धमाके ने देश की राजधानी की आबोहवा में धूल और धुआं भर दिया है। वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली के लिए अगले 12 घंटे बेहद अहम है। इथियोपिया के अफार में हुए इस विस्फोट ने जहां एक तरफ दिल्ली का दम घोट दिया है, वहीं भारत से मध्य पूर्व और अमेरिका तक जाने वाली दर्जनों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी है। विशेषज्ञों का दावा है कि खतरनाक गैस रसायनों से भरा हेबी गुब्बी ज्वालामुखी का धुआं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस के लिए भी खतरा बन सकता है। घर के अंदर भी 397 का AQI है, तो स्थिति कह रहे हैं कि कल के बाद थोड़ी सी ठीक हो सकती है। 4,000 किलोमीटर दूर हुआ ज्वालामुखी विस्फोट किस तरह जयपुर से दिल्ली तक मुसीबत बन गया है। खतरनाक रसायनों से भरा ऐश क्लाउड दिल्ली से जयपुर तक के लाखों करोड़ों लोगों की सेहत और जेब पर किस तरह असर डाल सकता है, बताएंगे आपको। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो दिल्ली से करीब 4,000 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 10,000 वर्ष से सोया ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जाग गया और पिछले 60 घंटे से ज्यादा समय से इस ज्वालामुखी से धूल और धुआं निकल रहा है। आकाश से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक ये पहुंचा और धूल का गुबार अरब सागर पार करते हुए जयपुर के बाद अब दिल्ली पहुंच गया है। इस ऐश क्लाउड ने जहां दिल्ली की हवा को दम घोटू बना दिया है, तो वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक ज्वालामुखी की धूल रसायनों से भरी है और ये गुबार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में शॉर्ट सर्किट की वजह भी बन सकता है। इसके अलावा अफ्रीका से आई इस धूल वाली मुसीबत ने एयर ट्रैफिक पर भी बुरा असर डाला है। मध्य पूर्व और अमेरिका जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी है या फिर उन्हें डाइवर्ट तक करना पड़ गया है। जब फटता है ज्वालामुखी तो मचती है तबाही। लाल सुर्ख लावा अपने सामने आने वाली हर चीज को खाक कर देता है, जलाकर राख कर देता है। वोल्केनो ब्लास्ट के बाद क्रेटर से निकलने वाला धुआं और गुबार अपने आसपास के इलाकों को निगल लेता है।
लेकिन दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर 10,000 साल बाद जिंदा हुए एक ज्वालामुखी ने सबको हैरान कर दिया है। इससे निकला गुबार जेट स्ट्रीम की सवारी करते हुए दिल्ली तक दस्तक दे रहा है। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसे नासा ने जारी किया है। सैटेलाइट तस्वीरें सबूत है अफार में हेली गुब्बी ज्वालामुखी में हुआ ब्लास्ट कितना भीषण रहा होगा। विस्फोट के बाद ऐश क्लाउड हवा के साथ उड़कर पहले लाल सागर की तरफ फैला और फिर अरब सागर पार करते हुए जयपुर और दिल्ली की फिजा में छा गया। इथियोपिया का हेवी गुब्बी ज्वालामुखी 10,000 साल बाद अचानक रविवार को फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। ये ऐश क्लाउड लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार रात करीब 11 बजे ऐश क्लाउड इथियोपिया से करीब 4000 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब तक फैल गया। यह राख लाल सागर पार करते हुए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत आई। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान कुछ समय धुंधला दिखाई दे सकता है कि राख ऊंचाई पर है। लगभग 25,000 से लेकर 45,000 फीट ये ऊंची राख आसमान पर दिख रही है। राख का असर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में दिख रहा है। कुछ जगह सूरज के रंग में बदलाव या हल्की राख गिरने की संभावना है। अफ्रीकी देश इथियोपिया से आई इस परेशानी ने देश की राजधानी समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जकड़ लिया है। इस ऐश क्लाउड के दो बड़े साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जिनमें पहला है एयर क्वालिटी पर असर। पर्यावरणविदों का दावा है कि सल्फर डाइऑक्साइड समेत कई दूसरे केमिकल्स से भरा ऐश क्लाउड दिल्ली का दम घोट सकता है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट का दूसरा असर एयर ट्रैफिक पर हुआ है। एयर इंडिया को 11 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। इसके साथ ही देश के कई एयरपोर्ट्स को सिगमेंट अलर्ट जारी करना पड़ा है और कुछ उड़ानों को रीरूट करना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में हेली गुब्बी ज्वालामुखी की वजह से कई विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ प्रभावित हुई है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट को अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी थी। डीजीसीए के अलर्ट के मुताबिक एयरलाइंस राख वाले इलाकों के ऊपर उड़ान न भरे, उड़ान का रूट और प्लानिंग बदले। अगर किसी विमान को राख मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। ये जो वोल्केनिक आश है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक ऐश जारी कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट हो रहा है। 10,000 साल बाद इथियोपिया से भारत आई इस मुसीबत ने जयपुर से दिल्ली तक को परेशान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 4000 किलोमीटर दूर से आई इस मुसीबत की वजह से दिल्ली की हवा और ज्यादा दम घोटू हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आसमान में हेली गुब्बी ज्वालामुखी के ऐश क्लाउड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, कांच और चट्टान के महीन कण भी शामिल हैं। मुंबई, जोधपुर और जैसलमेर के बाद इस राख ने दिल्ली एनसीआर पहुंचकर हड़कंप मचा दिया है। अब सवाल उठता है कि पहले से ही प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह हकीकत है कि दिल्ली की हवा पहले से भी गंभीर स्तर पर है। राजधानी का ओवरऑल AQI 350 से पार है, यानी बेहद ही खराब। इस हवा की वजह से लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। AQI के ऊपर उसका असर लोग कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, ऑल्दो सल्फर डाइऑक्साइड है का क्लाउड है के बादल है और ग्लास के पीसेस के जो अंश हैं उसके क्लाउड्स हैं। देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है जो हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन का। तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज्यादा इम्पैक्ट नजर आने वाला है। दिल्ली की जो अभी आज भी सुबह स्थिति है, लगभग आधे से ज्यादा एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उसमें 400 प्लस की रेटिंग आ रही है, जो कि एक सिवियर कैटेगरी है। और कुछ इलाकों में तो 450 के प्लस भी जा रहा है। ये मैं सरकारी एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स में स्थिति बहुत ही खराब है। अगर आप देखें मेरे घर के अंदर भी 397 का AQI है। तो स्थिति कह रहे हैं कि कल के बाद थोड़ी सी ठीक हो सकती है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग का दावा है कि वायुमंडल में ऊंचाई से गुजर रहा ऐश क्लाउड दिल्ली की हवा को प्रभावित नहीं करेगा। IMD के मुताबिक राख के इस गुबार की वजह से आसमान कुछ वक्त तक धुंधला दिख सकता है, तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, सूरज के रंग में बदलाव दिख सकता है। हालांकि एयर क्वालिटी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये राख काफी ऊंचाई पर है। दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इस गति का रफ्तार है 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आज शाम 7:30 बजे तक हमारा जो पूर्वानुमान है ये पूरे इंडिया से दूर होकर चाइना की तरफ चला जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में इथियोपिया से आया ऐश क्लाउड भारत के आसपास से छट जाएगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि अगले 12 से 24 घंटे में जहरीली राख के साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।